हैं जफ़र और आप देख रहे हैं रिएक्शंस एंड रिव्यूज़ बाय अम्मार एंड जफ़र। तो आज जो हम करने वाले हैं वो है यार पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर एक एपिसोड। और जो अभी लास्ट पाकिस्तान न्यूजीलैंड की T20 सीरीज़ आपने देखी है और जिस मसले मसाइल से हम गुजरे हैं तो उस पे हम कुछ तबसरा करेंगे, क्यों ज़फ़र? अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल सही है। और अगर आप भी पाकिस्तान की बैटिंग देखकर दिमागी तौर पर खिसक चुके हैं तो ज़्यादा टेंशन ना लें, क्योंकि हम लोग जो है वो आपको पूरा पागल खाने जो है वो पहुंचा के दम लेंगे। और गाड़ी किसी वक्त भी आपके घर के दरवाजे के बाहर आ सकती है। क्यों अमर? बिल्कुल यही है बिल्कुल ना? भाई। क्योंकि आज हम बात करेंगे पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड की T20 सीरीज पे। तो आपको पता ही है कि यही हो सकता है। उसके साथ तो जो हालात हमारे गुजरे हैं, मतलब जो ख़त्म हो चुकी है न्यूजीलैंड की T20 सीरीज़ और क्रिकेट की जो पूरी इज्जत की ऐसी की तैसी हो गई है पाकिस्तानी क्रिकेट की। तो अब उसका क्या कर सकते हैं, उस पर बात ही कर सकते हैं और हम कुछ फिजिकली तो कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है यार। तुम जो कहना चाह रहे थे वो मैं कंप्लीट कर देता हूँ, क्योंकि वो वर्ड है कि चड्डी तो उतर गई। और अच्छा। इसके अलावा जो ओडीआई सीरीज का फोरकास्ट है, वो अब जब हम बात कर रहे होंगे तो वो ओडीआई सीरीज जो है वो खत्म हो चुकी होगी। और बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। ये और चड्डी जो है वो उतर के इधर उधर बिखर चुकी है। तो बस इस अब देखते हैं सिचुएशन। अब क्या, अब तो हम इस वक्त तो जो T20 सीरीज है उसका एक तरह से बासी जायजा लेते हैं, क्योंकि जाहिर है वो बिल्कुल गुजर आप गई है और अब तो ओडीआईज भी गुजर गए हैं। सही कह रहे हैं, चड्डी तो उतरी हुई थी, घुटनों तक थी, अब वो पूरी नीचे उतर गई है। तो चड्डी तो हाँ यार। सीरीज सीरीज स्टार्ट होने से हाँ पहले ही उतरी हुई थी। हाँ, तो आई होप के चड्डी के नीचे कोई छोटी चड्डी पहनी हुई है, वरना तो बड़ा मसला हो जाएगा यार। पता लग जाएगा कि भाई मेल है या फीमेल या कहीं बीच में है। क्योंकि आप खुद ही देख रहे हैं कि यार 5 मैचों की सीरीज थी, वो कंप्लीट हो चुकी है और जो है वो न्यूजीलैंड ने क्या धोबी पटक दिया है पाकिस्तान को, बिल्कुल ही 4-1 से। हाँ यार, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। धोबी पाड़ तो मारे हैं, उन्हें लिटा लिटा के मारा है उन्होंने। हाँ। लेकिन यार वो धोबी पार्ट एक हमने भी तो मारा है, तो वो उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल वो हमने तो एक है? ही एक छोटा सा धोबी हाँ पार्ट हमने मारा। धोबी पार्टी हाँ मारी है। हाँ, वो बस वो मतलब मारते ना मारते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे हुआ एक्चुअली ये कि वो एक जो उसमें हमारा क्या कहते हैं ओपनर था, वो नया बच्चा, ठीक है ना, उसको ज़रा सा फेम मिल गया उसके थ्रू। लेकिन यार माजरत के साथ वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लायक नहीं है वो बच्चा। किसकी बात कर रहे हो यार? नाम ले लो ना। यार वो बच्चा नया आया था ना, नवाज कुछ नाम है उसका। ओ हाँ हाँ, उसको उसको नवाज को पहले तो वो उन्होंने बहुत नवाजा। हर तरफ वो हाँ उसकी हाँ हाँ पट्टी चल हाँ। रही थी। और वो हम्म। एक्सपेक्टेशन जिस तरह ये लोग हम लोग सारी हाई कर देते हैं, हम्म उसके बाद फिर हाई हाई करते हैं। यानी ये हमारा अपना कसूर है यार। बेसिक मैं ये चाह रहा था कि वो तुम जो मुख्तलिफ मैचेस हो चुके हैं T20 के, थोड़ा सा उसका वो देख लो कि एक ब्रीफ सा तुम्हारे अंदाजे के मुताबिक के क्या है एनालिसिस यार फर्स्ट T20। फर्स्ट T20 न्यूजीलैंड जीत चुका था और पाकिस्तान को कुछ समझ में नहीं आया कि हुआ क्या बेसिकली। ठीक है ना, तो पहले T20 तो हाँ इनके लिए हाँ, एक जो था ना, एक शॉकिंग सा सीन था कि हम कहाँ आ गए। हाँ बेसिकली ये किस मुल्क में आ गए हम और ये किस पिचेस पे हम खेल रहे हैं, तो वो तो इनको समझ में ही नहीं आया। सेकंड T20 का सीन ऐसा था कि पाकिस्तान हम्म, जो है वो न्यूजीलैंड वो भी जीत गया।
ठीक है ना। तो पाकिस्तान को उस टाइम भी हम्म। कुछ समझ में नहीं आया कि यार ये हमारे साथ हो क्या रहा है, ठीक है ना। तो वो तो मतलब हाँ ये मुसलसल परेशानी का शिकार है ना इस सीरीज में। तो 30-20 का पाकिस्तान ने वो जीत लिया, पता नहीं कैसे, तो वो भी समझ में नहीं आया कि हमने कैसे जीत लिया, ठीक है। तो वो भी एक इनके लिए परेशानी वाला सीन था कि हम तो जीत ही नहीं सकते थे, ये हमने कैसे जीत लिया। ये कैसे जीत लिया, हाँ। हाँ, तो ये ये भी टेंशन, परेशानी, तो बिल्कुल। परेशानी तो है ही, जीते भी तो परेशानी है, नहीं जीते भी तो परेशानी है, तो परेशानी है, हम्म। ठीक है ना। जीत हाँ जाते भाई हैं तो यार, ये हमारी समझ बस में, मतलब कॉन्फिडेंस ही किस्मत में नहीं ही है ना। परेशानी। टीम में कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो वो जीत भी जाती है तो वो ये सोचती है कैसे जीत गए हम, ठीक है। तो इतना ये तो हाल है, ठीक है। फोर्थ एंड फिफ्टी हाँ। 20 न्यूजीलैंड जो है जिसमें वापस अब्बू बन गया, ठीक है ना। और हम्म। उसने अब्बू बन के और बच्चों को रख रख के चमाटे दिए, ठीक है। हाँ। और बोला कि चलो बेटा तुम इधर जाके सो जाओ, तुम उधर जाके सो जाओ, और ये सीन हाँ। कर दिया उसने। और तो और हमारी टीम जो थी वो स्कूल गर्ल्स की तरह थी, और उन्होंने स्कूल गर्ल्स हाँ, की तरह ही बिहेव किया। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है ना। ऐसा ही है, ऐसा ही है। बस यार, वो विकेट लेने के बाद जो हमारे बॉलर जो ड्रामेबाजी करते हैं ना, वो मेरी समझ से बाहर है यार। मतलब, यू नो वो यार एक इस तो दफा बीच में तो आया था शुरू में, जो वो इशारे करता था यूं यूं करके। वो तो खैर गायब ही हो गया, उसका पता ही नहीं लगा वो। याद है तुम्हें, शुरू में एक वो बंदा वो बॉलर वो मैंने देखा था। वो अबरार है, अबरार। वो स्पिनर है अबरार। यार वो, उसने अपने आप को इतना जलील करवाया ना रील्स पे, इसकी कोई हद नहीं। ठीक है ना भाई, तू क्या कोई शेन वॉर्न है क्या, है आते ही वो हिला रहा है सर अपना। मतलब, कोई तमीज भी होती है ना, वो बिल्कुल ही फारिग लोग थे। अच्छा, मैं कह रहा था कि तुम थोड़ा जो परफॉर्मेंसेज हुई हैं हम्म। इंडिविजुअली, उसके बारे में भी जरा थोड़ा सा T20 के हवाले से तुम हाईलाइट कर दो। यार इसमें जो है वो न्यूजीलैंड की साइड से बड़ी अच्छी रही हैं परफॉर्मेंसेस, ग्लेन फिलिप्स की, ठीक है। हम्म। और डेविन कॉनवे, काइल जेमिसन, और पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान बॉलर्स की तो मतलब बॉलिंग ही जो है ना उनको रीथिंक करवा दी कि यार ये आपको नहीं कैसे मतलब, करनी ये चाहिए कहना बॉल। सही होगा कि इन लोगों ने बजा दी बॉलर्स की, पाकिस्तानी बॉलर्स की। ये सही होगा ये कहना। बॉलर्स की भी बजा दी और बैट्समैन हमारे उनकी भी बजा दी ना बेसिकली। मतलब आप तो ऐसा लग रहा था वहां जाके कि आप लावारिस हैं, ठीक है ना। मतलब आपका तो कोई हाल ही नहीं है, आप ना बैटिंग कर सकते हैं ना बॉलिंग कर सकते हैं, तो आपको तो विकेट ही समझ में नहीं आ रही हम्म। कि हमारे साथ हो क्या रहा है। एक तरह से यार खुले अल्फाजों में जो है ना न्यूजीलैंड ने रेप किया पाकिस्तान का, लिटरली पाकिस्तान क्रिकेट का। हाँ, अच्छा, अल्लाह माफ करे। हाँ तो हाँ, ये तो सही, तुम सही कह रहे हो। एग्जैक्टली और सीन ही यही है कि यानी आप बॉलर्स उठा के तो बॉलर्स देखें की रेड़ कौन मार सा दी। मैच। मतलब ये तो वो वाला सीन है कि अब इनके कैरियर्स खत्म होने पे चले जाएंगे लोगों के, जो हाल हुआ है इनके साथ। सही है ना, इतना बुरा हाल तो पाकिस्तानी क्रिकेट का कभी भी नहीं रहा है। तुम सही कह रहे हो बिल्कुल। हाँ, वो मतलब जाहिर है, वो रेड उनकी लगी है और ठीक ठाक तरीके से लगी है। अच्छा, तो मैं मतलब अगर इंडिविजुअल पाकिस्तानी प्लेयर्स, मेरा ख्याल था बाबर आजम। मतलब क्योंकि जब तक बाबर आजम खेल रहा होता था तो मैं देखता था टीवी, उसके बाद फिर मैं बंद कर देता था टीवी। या उससे बेहतर था कि आदमी आलू छील ले, यार मतलब कुछ एक्चुअली नहीं मैं आपको फायदा बताऊं था। ना कि आप बाबर आजम की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तानी में मतलब कुछ ही परफॉर्मेंसेज रही हैं। मतलब एज सच कोई मैच विनिंग परफॉर्मेंस तो है ही नहीं ना। अगर आप 30 40 50 रन कर भी लेते हैं, सही है, तो वो मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं है बेसिकली, ठीक है ना। या बॉलर्स अगर एक दो तीन तो विकेट्स ले लेते तो हैं तो बाबर तो आजम ने सिर्फ अपने लिए इंडिविजुअली खेला, वो 40-50 जो नहीं, किए, आप ये नहीं उसके बोल अंदर उसका सकते कोई। इंडिविजुअली खेला, ये नहीं कह सकते इंडिविजुअली खेला, इनसे खेला ही नहीं गया। इसका असल आंसर ये है कि इनसे खेला ही नहीं गया हम्म। उन विकेट्स पे। खेल मतलब इनकी कोई प्रिपरेशन ही नहीं थी, न्यूजीलैंड जाके खेलने की प्रिपरेशन ही नहीं थी, सीधी सी बात ये है। हम्म। आप जा रहे हैं और ये न्यूजीलैंड, जो आपको पता नहीं था कि विकेट्स कैसी होंगी वहाँ। हाँ, तो यानी आपको इन्होंने कोई मतलब तैयारी श्यारी होमवर्क नहीं किया कि एग्जैक्टली किस कोई होमवर्क तरह। नहीं था, हाँ। बस यार इसका मुझे एक असर। बात बताओ, ये मतलब मैं ये सोच रहा था कि
जो पुराने प्लेयर्स हुआ करते थे जिस जमाने में इमरान खान या ये वसीम अकरम और ये सब, उस जमाने में इतनी स्पॉन्सरशिप तो नहीं थी, ठीक है ना। अब यहाँ पर तो टीवी के ऊपर और सोशल मीडिया पे जितनी स्पॉन्सरशिप इन प्लेयर्स को मिल रही है, तुम सायम अयूब को देखो यार, मतलब सायम अयूब ने अभी कहने को कुछ नहीं किया हुआ, लेकिन वो मतलब एक इन्फ्लुएंसर बन चुका है। तो वो वहां से यार इतने ये पैसे उनको आ रहे हैं, तो एग्जैक्टली उनको ये क्या मनी मतलब प्रेशर है? मनी हाँ मनी प्रेशर तो है मेकिंग, नहीं अब। ये मनी मेकिंग मशीन्स बन चुकी हैं। ठीक है ना, अब ये नहीं, लेकिन प्लेयर्स। प्रेशर ही नहीं है ना उनके ऊपर कि उन्होंने कंट्री के लिए खेलना है, उनको उसको रिप्रेजेंट करना है। ये क्योंकि तो देखो देखें, न्यूजीलैंड ये प्लेयर्स नहीं अगर, नहीं, ये चीज प्रेशर से नहीं आती है, पैशन से आती है। ठीक है ना, तो इनमें पैशन ही नहीं है बेसिकली। ठीक है, ये तो आपको याद होगा वेस्ट इंडीज की टीम बगैर पैसों के वो वर्ल्ड कप खेलने आ गई थी और वर्ल्ड कप जीत के चले गई थी। बोर्ड के पास, क्रिकेट बोर्ड के पास पैसे तक नहीं थे। हाँ हाँ, नहीं मैं वही सोच रहा था कि अगर आदमी के ऊपर ये प्रेशर होता है कि जिस तरह जॉब के अंदर होता है एक प्रेशर कि भाई अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो आप रिप्लेस हो जाएंगे, छुट्टी हो जाएगी आपकी, यार तो हाँ, तलवार तो अटकी वो होती है भी ना। सही है, वो इन भी पे सही है। इन लेकिन पे ये वो तलवार नजर नहीं लेकिन आती हाँ, कुछ ये मुझे। होते हैं ना कि आप एक्स्ट्रा एफर्ट मांगते हैं, यहाँ तो आप बेसिक एफर्ट तो दें, एक्स्ट्रा तो दूर की बात है। बिल्कुल सही। हम्म। तो तुम्हारे ख्याल में शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ वगैरह जो है, उन्होंने भी कोई कोशिश नहीं की? यार कोशिश की है अपने लेवल तक, लेकिन मतलब उनको सक्सेस नहीं मिली वहाँ। सही है ना, वो इन मतलब इन विकेट्स के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे, वैसी बॉलिंग नहीं की। ठीक है ना, माजरत ठीक के है, साथ ठीक है। वैसी परफॉर्मेंसेज आई ही नहीं। टी एज लॉन्ग एज मतलब आप T20 सीरीज की बात जहाँ तक है, तो वो नहीं वैसी परफॉर्मेंसेज आपको मिली आपकी T20 टीम। मुझे तो उसका स्क्वाड ही कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा, हाँ इतने बुरे क्योंकि हालात हैं। हालात बुरे हैं हम्म। ना, आपके पास नीचे हिटर्स थे पहले। ठीक है, आपके पास आसिफ अली जैसा हिटर था जिसने काफ़ी सारे मैचेस आपको जितवाए। आपके पास हम्म। ये चाचा चाचा ना, चाचा का नाम क्या था, मुझे हाँ, याद नहीं आ रहा। चाचा तो बेचारा गायब ही हो गया, चाचा यार। हाँ, चाचा को आपने उसको, निकाल दिया, इतने आपने इतने मैचेस खिला के हटा दिया। सही है ना, तो वो अरे भाई जब चाचा को तो मीडिया में इतना उन्होंने चाचा चाचा करके उसको मामू बनाया, इतना जलील किया यार उसको। मुझे यार मतलब अफसोस वो होता था कुछ देख भी के। किया हो, उसकी परफॉर्मेंसेस तो है ना, वो रजिस्टर्ड हैं, वो रिकॉर्डेड हाँ हैं मतलब, परफॉर्मेंसेस। हाँ। सही ना, इफ्तिखार, हम्म। चाचा अच्छा, ये इफ्तिखार। चाचा इफ्तिखार, अच्छा मुझे बताओ फील्डिंग के बारे में। मतलब मेरा जो है एनालिसिस था कि वो बॉल, ऐसे लग रहा था कि बॉल जो है वो आग की बनी हुई है और वो कोयला उनके हाथ में आता है और वो मतलब वो पकड़ नहीं पाते और वो छूट जाता है। तो हम्म। मतलब क्या चक्कर था भाई, हाथ में उन्होंने क्या, मतलब तालियां बजा रहे थे, कैच पकड़ रहे थे? फील्डिंग इतनी पोर क्यों थी यार तुम्हारे ख्याल फील्डिंग फील्डिंग हमारी पुअर तो देखें शुरू से ही रही है, क्योंकि हमारे पास कोई प्रॉपर फील्डिंग कोच है नहीं। ठीक है, अब जहाँ में? अबे आकिब जावेद, कितने अजहर। कोच, कितने कोच होंगे? तो हर चीज का तो कोच है इनके पास। यार कहाँ है कोच, मतलब आकिब जावेद, अजहर महमूद, अब ये फील्डिंग सिखाएंगे इनको? आप मुझे खुद बताएं। अ, नहीं, लेकिन इंटरनेशनल टीम्स में फील्डिंग कोच अलग से होता है क्या, जो सिर्फ फील्डिंग पे फोकस करता है? बिल्कुल, फील्डिंग कोच क्योंकि भी अलग होता है। फील्डिंग का ताल्लुक तो आपकी फिटनेस से है। और मतलब जितना दौड़ना ये वो, और मेरे ख्याल में आपकी नजर से है कि नजर आपकी, ये आपको सही फील्डिंग दिखता हो। कोच ज़रूर आप ठीक रख है ना? सकते हैं, आप एडिशनल फील्डिंग कोच रख सकते हैं, क्योंकि वो एक हम्म। डोमेन ही अलग है। सही है ना, वो बिल्कुल अलग चीज़ है। फील्डिंग, बैटिंग एक अलग चीज़ है, बॉलिंग एक अलग चीज़ है। तो तीन कोच आपकी टीम में होते हैं, अलग डिफरेंट थ्री कोचेज होते हैं। एक बैटिंग कोच होता है, फिर एक हेड कोच भी होता है जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है ना, तो हेड कोच आपको रखने की ज़रूरत नहीं है, और हेड कोच तो हमारे कौन, फारिग हैं। हाँ, कौन है हेड कोच, कौन है हेड हमारे कोच हेड इसका, कोच है आकिब T20 जावेद। का? आकिब जावेद। हाँ, हमारे पूरे मेरा ख्याल है सारे फॉर्मेट्स के हेड कोच आकिब जावेद हैं। लेकिन यार आकिब जावेद तो मुझे याद है वो एमिरेट्स की टीम का भी कोच था। एमिरेट्स की टीम थी, वो रहता ही दुबई में है इनफैक्ट। पता नहीं, मुझे ये नहीं पता, लेकिन वो हाँ, है। वो रहता ही दुबई में है, और जो मेरी नॉलेज थी वो उस हिसाब से, और वो एमिरेट्स की टीम का कोच भी था, और एक जमाने में वो जीते बीते भी थे, तो बड़ा उसको यार नवाजा था, मैंने सुना था ये।
तो नाउ ही अभी भी ये कोच है और यार एक बॉलर मतलब एक बॉलर आपकी टीम का हेड कोच कैसे हो सकता है, मुझे ये समझ में नहीं आया। यार ये बड़ी अजीबो गरीब बात है कि और मुझे ऑलराउंडर हो याद है तो आकिब समझ में जावेद। आता है। ऑलराउंडर अगर कोई है हाँ। तो वो, अगर आपका हेड कोच है तो समझ में आता है। वो तो प्योर बॉलर था, उसने कभी जिंदगी में बैटिंग नहीं की, फील्डिंग कुछ अच्छी नहीं की। अच्छा, वैसे वैसे जिस जमाने में आकिब जावेद खेलता था अमार, तो हम्म। इतना कोई लाइमलाइट में नहीं रहा वो, यानी अंडर नहीं, डिस्कशन नहीं रहा उसका जिस तरह उसका बाकी लोग थे। कैरियर भी बड़ा ही शॉर्ट सा कैरियर था, कोई इतना लंबा चौड़ा कैरियर भी नहीं है। आके बल्कि हाँ, तो फिर अजहर ऐसे महमूद का भी छोटा सा ही कैरियर था। अजहर महमूद का भी कोई बहुत लंबा कैरियर नहीं है। ये कैप्टन भी रहा है आकिब कौन? जावेद, पाकिस्तान में, पाकिस्तान की यार टीम का कैप्टन भी रहा है। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं याद ये कैप्टन रहा। नहीं तो एक नहीं। आदमी कैप्टन भी नहीं रहा और हाँ सिर्फ बॉलर है, ऑलराउंडर भी हाँ नहीं है, तो वो हाँ आपकी टीम पूरी, वो हर डिपार्टमेंट को मैनेज कर रहा है। हाँ। यानी इसका मतलब तो यही है एक किचन में एक डिश वॉशर है, हम्म। तो वो देसी खानों को भी देख रहा है और वो कॉन्टिनेंटल को भी देख रहा है। वो सारा एग्जैक्टली। कुछ लुक आफ्टर कर रहा है, वो मैनेजर भी है, लेकिन वो है डिश एग्जैक्टली। वॉशर। एग्जैक्टली। तो ये तो बड़ी कोई, ये तो यार ये तो बड़ी क्रिमिनल बात है यार। हाँ, मतलब ये बिल्कुल। तो कोई अंधा भी बता सकता है कि यार ये आप गलत तरफ जा रहे हैं। अच्छा, मैं अब चाह रहा था कि अब जब हम बात कर रहे होंगे तो ओडीआई सीरीज भी खत्म हो चुकी होगी, हम्म। और उसके लिए हम उसकी एनालिसिस के लिए एक और पॉडकास्ट हम करेंगे। तो मैं चाह रहा था कि तुम थोड़ा सा उसके ऊपर भी थोड़ा सा नमक छिड़क दो, मिर्च मिर्चें और नमक। किसके ऊपर आप कह रहे हैं, वनडे सीरीज पे? हाँ, वनडे पे, क्योंकि अब तो हो चुकी होगी खत्म जिस वक्त हम ये पॉडकास्ट करेंगे, हाँ हाँ, तो उसका तो रिजल्ट आ ऑब्वियसली चुका हो। वनडे सीरीज में भी मोर और लेस यही हाल इनका रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि कुछ मैचेस तो हो चुके हैं। ठीक है। और उसमें आपने परफॉर्मेंसेस से आइडिया हो गया आपको कि क्या इनकी सिचुएशन है अभी। ठीक है। तो ये तो बेचारे ऐसे हैं कि जैसे हाथ पाँव काट के इनको भेज दिया है ग्राउंड में कि आप हाँ, खेलें। मतलब बिल्कुल। इनसे इनसे तो अच्छा मेरा ख्याल है जो हमारी ब्लाइंड क्रिकेट टीम होगी वो ज़्यादा बेहतर खेल रही होगी। हाँ, तो बिल्कुल सही कह रहे हो। और मेरा तो यही ख्याल है कि आई मीन, अगर पीसीबी कोई कुछ चाहती है कि रिजल्ट डिफरेंट हो, तो तो इनको तो मुझे मुझे कोई हेड कोच रूल बना दें। बनाना चाहिए। हाँ। मतलब यार, आपको लिटरली तो हाँ, यूनुस यूनुस खान सही कहता है ना कि आप जाएं, आप सब्जी वाले से पूछ लें, आप फ्रूट वाले से पूछ लें कि किसको खिलाना चाहिए किसको नहीं खिलाना चाहिए। उसको सब कुछ पता है, सिर्फ नहीं पता तो हाँ, पीसीबी को नहीं पता। तो सुनो, जहांगीर खान को कर, एटलीस्ट वो पश्तो में बात तो कर लेगा सबसे, ठीक है, मैं और फिटनेस मैं के ऊपर भी फोकस कर हाँ, लेगा। यूनुस खान की यूनुस खान उसका अफगानिस्तान का मैं कोच जहांगीर बना हुआ खान है। की बात कर रहा हूँ। अरे नहीं, मैं कह जहांगीर रहा हूँ खान। जहांगीर खान जो स्कॉच वाला। उसको बना दे। यार अब बनाना ही है यार, तो एक ऐसे बंदे को बना दो, चलो कम से कम उसने कुछ अचीवमेंट भी की है दुनिया में, और स्पोर्ट्स तो जाहिर है वो खेली हो फिटनेस के कोई। ऊपर तो बात कर। हाँ। हाँ, और पठान भी है। यानी अगर उस जमाने में पठान आ रहे होते स्क्वॉश के अंदर, तो वो इतनी मेहनत ना करते जो स्क्वॉश में हम्म। होती है, वो सीधे क्रिकेट में चले जाते, जो अब हो रहा है हम्म। बेसिकली। नवाब अली से अब तो क्रिकेट खेलने वाले लोग निकलते हैं, स्क्वॉश वाले तो नहीं निकलते। पहले तो सारे हम्म। स्क्वॉश वाले निकला करते थे। अब हम्म। वो खत्म हो गया, अब वो क्यों मेहनत करें भाई इतनी। जबकि सही है। क्रिकेट में तो तुम्हें पता है कि बिल्कुल दुनिया ही अलग है। हम्म। तो ठीक है, ये अब क्या तो कह बस सकते हैं, तो बस मतलब। एग्जैक्टली मेरा भी सीन ये है कि ये कोशिश तो करें एटलीस्ट वनडे सीरीज में कुछ करने की। ठीक है, हालात तो अच्छे नहीं हैं, हाँ, लेकिन कुछ परफॉर्म करेंगे। सही है ना, तो हमें भी आइडिया होगा कि यार ये किस डायरेक्शन में टीम मूव कर रही है बेसिकली। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मेरा तो हम्म। यही था तज्जिया इसके अंदर मार के, अगर आप बाबर आजम के वो रन्स के ऊपर काउंट करेंगे, तो बाकी टीम जो है वो ये समझ के खेल ले कि भाई नेट प्रैक्टिस कर रही है, ताकि उनके ऊपर प्रेशर ना हो, हम्म। और बाबर आजम जो है वो अपना गेम खेले और कुछ भी ना करे। ठीक है ना, तो सर्वाइवल है। वरना तो फिर यार, फिर वो गेम का तो वही इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन वाला वाला दुआ है जो आप पढ़ सकते हैं इसके अंदर, और तो कुछ नहीं हो सकता। मतलब सही है। क्या कहते हैं,
वही अगर दूसरी मैच टीम जो है वो मैच खेलने ना आए तो फिर ये हो सकता है कि भाई आपकी टीम जीत जाए मेरे हिसाब से। या या वो या वो ब्लैक कैप्स या रग्बी खेलने चले जाएं, वो कहें यार दफा करो क्रिकेट को, यार रग्बी खेल, नहीं ठीक है ना, यार, या सारे रिटायर हो जाएं, ये या जो इस आपकी तरह का कोई। ये आपकी बात जो है ना मेरे दिल पे लगी है जाके 100% के। अगर अगली टीम खेलने ही नहीं आए ना तो फिर हम जीत सकते हैं। है ना, खेलने ना है। और हाँ, भाई इन खेलने लोगों नहीं का तो आए। नेशनल गेम जो है वो रग्बी है। तो हाँ। सोचो कि अगर इनका नेशनल गेम क्रिकेट होता और हम्म, इतना इंटरेस्ट और फोकस इनका क्रिकेट के ऊपर और न्यूजीलैंड का होता, हम्म, तो यार छक्के लगे होते, हम उतार रहे होते पीसीबी वाले आसमान हम्म, से प्लेयर्स को, जो उड़ चुके होते उस वक्त तक। क्योंकि अच्छा, तो हमारा आखिर में मैं चाह रहा, हाँ हाँ, मैंने कहा हमारा तो मैं चाह मोरलेस रहा था कि क्रिकेट ही नेशनल गेम हो गया, हॉकी तो रहा नहीं। नहीं यार हॉकी क्या, वो तो मेरे हॉकी ख्याल को में वो तो खत्म कर दिया, हाँ। खत्म हो गया ना, वो तो स्पॉन्सर ही नहीं है, तो हॉकी क्या खेलेंगे, वो जो लोग जाते हैं हॉकी टीम के साथ वो हम्म, वहां से खिसक जाते हैं। मुझे याद है फ्रांस फ्रांस गई थी वो, अगर टीम वहां से गायब हो गए, शॉर्ट हो गए प्ले। तो हम्म। अब ये था कि अब ये ओडीआई का मैं चाह रहा था कि तुम जो प्लेयर्स टू वॉच आप, मतलब अगर आप ये वर्ड यूज करना चाहें कि भाई नजर रखो इन प्लेयर्स के ऊपर, तो वो कौन से हो सकते हैं तुम्हारे ख्याल में देखो, ओडीआई के हवाले से? ओडीआई में देखे ना, तीन ही हमारे पास सीनियर प्लेयर्स हैं उसके अंदर। सही है। हम्म दो, मतलब उसमें सीनियर है। एक वो भी इतना सीनियर नहीं है लेकिन कंपैरेटिवली सीनियर है। ठीक है। तो वो उसमें रिजवान है, बाबर आजम और सलमान अली आगा। सही है। अगर अच्छा वो पर्ची को इन्होंने खिलाया तो वो भी सीनियर ही है एक तरह से, लेकिन अब उसका आइडिया नहीं है मुझे, मामूल। अच्छा, नहीं पर्ची कौन? पर्ची मामूल। इमाम उल हक। हाँ, हाँ। अबे हाँ यार, वो तो उसको चाहिए कि वो गोश्त बेचे, गोश्त की दुकान चलाए, वो कहाँ क्रिकेट में आ गया यार, समझ ऐसे नहीं ही आता मुझे। है, ऐसे ही है। तो मेरा तो ख्याल था कि जो अगर जो मेरा एनालिसिस, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, तुमने शाहीन अफरीदी के बारे में बात नहीं की, क्या ही इज नॉट अ प्लेयर टू वॉच? यार शाहीन आफरीदी आई गेस वनडे में तो उसको खिलाएंगे ही नहीं, स्क्वाड में नहीं है, वनडे स्क्वाड में। अच्छा, उसको वनडे टी स्क्वाड में नहीं है, हाँ, वो ठीक है वनडे ठीक। स्क्वाड में नहीं है, वो T20 स्क्वाड में ही है। तो आप शाहीन आफरीदी की परफॉर्मेंस नहीं देख पाएंगे वनडे सीरीज में। जो आपने देखनी थी वो तो T20 में। नसीम शाह के बारे में बताओ यार, नसीम शाह क्यों सीन से आउट है? नसीम शाह आपको वापस मिलेगा वनडे सीरीज में, ठीक है ना। नसीम शाह को पता नहीं क्यों इन्होंने T20 में नहीं खिलाया, मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है। मतलब इतनी शफलिंग कर हम्म। रहे हैं अजीब कुछ, समझ में नहीं आ रहा कुछ के, मतलब जो बॉलर वनडे में खेल सकता है वो T20 में क्यों नहीं खेल सकता, मुझे ये समझ, वो तो शॉर्ट फॉर्मेट है। ठीक है, उसमें क्या मसला है, 4 ओवर ही आपने करना है। तो हाँ, ये हो सकता है कि मतलब शॉर्ट फॉर्मेट का बॉलर लॉन्ग फॉर्मेट में नहीं खेल रहा, ये समझ में आता है। लेकिन लॉन्ग फॉर्मेट का शॉर्ट फॉर्मेट में तो खेल सकता है, उसमें क्या मसला है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल। हम्म। मेरे हिसाब से न्यूजीलैंड की तो पूरी टीम ही स्टार है यार, बल्कि वो बंदा जो बाल्टी लेके भागता है, 12वां खिलाड़ी पानी बिल्कुल, लेके, वो भी बिल्कुल, स्टार है। बिल्कुल, एग्जैक्टली मतलब वो आपको लगता है ना मेरिट पे आते हैं वहाँ लोग। सही है ना। हाँ तो हाँ, वो बात लगता है हंड्रेड कि मेरिट परसेंट का। हाँ ट्रू है कि वो हर एक एक प्लेयर मेरिट पे है। तो इसकी तो कोई इसमें शक ही नहीं है, मतलब आप वो कोई भी उनका डेब्यू करता है जो प्लेयर, वो परफॉर्मेंस देता है, आपको नज़र आता है पहले मैच में ही। सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, मैं चाह रहा था कि कुछ सवाल थे जो लोग पूछ रहे थे, हम्म, तो उनका एक रिव्यू कर लें, छोटा मोटा। सही है। तो फॉर एग्जांपल एक सवाल था कि भाई ओडीआई रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के साथ कैसा है। तो मैं ये सोच रहा था कि पहले तो ठीक था, मगर अब न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच देखने के बजाय मैं डिस्कवरी चैनल पे, वो डिस्कवरी चैनल पे वो अलग नहीं होते प्रोग्राम जो जिसमें वेल मछलियां होती हैं, वो हम्म, मैं देखना पसंद करूंगा, बजाय इसके कि मैं ओडीआई देखूं। मतलब मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट अब नहीं रहा, मतलब दैट्स द मैं लास्ट थिंग कि मैं
डिस्कवरी पे जाके एग्जैक्टली वेल मछलियां देख। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि पाकिस्तान क्रिकेट से इंटरेस्ट उठ रहा है, बिल्कुल लोगों का आधों का उठ चुका है अब। जो बहुत ही क्रेजी लवर्स हैं और फैंस हैं क्रिकेट के, उनका भी इंटरेस्ट लूज हो रहा है। हाँ यार, होना भी चाहिए, हम सब पागल तो नहीं है, लोगों के पास कॉमन सेंस है। दूसरी टीमों को भी देख रहे हैं इतनी जो सिली परफॉर्म कर मिस्टेक्स रहे हैं, हैं, तो इतनी सिली मिस्टेक्स हैं इनकी कि एक मतलब एक बच्चा भी जो है ना, वो अगर थोड़ा बहुत उसको क्रिकेट समझ में आती है तो बता देगा कि इस प्लेयर ने कहाँ मिस्टेक की है। बिल्कुल ऐसे ही है। हम्म। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जिस तरह एक सवाल और भी था कि ओडीआई सीरीज जीते तो किस वजह से जीत सकते हैं। अगर ओडीआई सीरीज जीते तो किस वजह से जीत सकते हैं, तो मेरे ख्याल में तो एक ही वजह से जीत सकते हैं कि उनको आप बंस रोड ले जाएं और दबा के बंस रोड का खाना खिलाएं उनको, और वो दूसरे दिन जो है ना वो सारे बाथरूम में बैठे हों। यही तरीका है, और तो कोई, या टॉम क्रूज को बुला लें, वो मिशन इम्पॉसिबल 7 8 बना ले इसके ऊपर, तो शायद ये मिशन जो है वो पॉसिबल हो जाए। अदरवाइज तो मुझे एग्जैक्टली। कोई नहीं होप नहीं नहीं, नजर नहीं आती। कोई होप तुम्हारा नहीं क्या है। ख्याल है? हाँ हाँ, कोई होप नहीं है इस पे। तो वही वाली मिसाल होती है कि अगर न्यूजीलैंड टीम वनडे सीरीज खेलने ही ना आए, या बारिश हो जाए, या कोई इस तरह का कोई हाँ सीन हो जाए, तभी आप जीत सकते हैं। अदरवाइज आपके पास मतलब सारे इनकॉम्पिटेंट प्लेयर्स हैं, वो मतलब उसमें है ही नहीं कोई, कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जो मुझे कोई नज़र आ रही हो कि यार मुझे कोई एक्सपेक्टेशन है उस नजर। प्लेयर से कि यार ये कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी कोई इनिंग खेल जाएगा या कुछ है। वही आपके रेगुलर, वही बाबर आजम, वही रिजवान, सही है चल गए तो चांद तक, सही है ना, वो वाला सीन है उनका। सही है, नहीं तो बस हाँ फिर यार, फेल हो मतलब जाएंगे। वो चाम खत्म हो गया है टीम में से, कि तुम्हें याद है कि हम सोचते थे कि यार मैच देखें अभी, मतलब हम, यू नो मैं वो यार वसीम आपके अकरम पास और देखें, उस हाँ, जमाने की बात कर रहा हूँ। एग्जैक्टली आपके पास परफॉर्मर्स होते थे ना, तो आपको पता होता था ये नहीं परफॉर्म करेगा, वो करेगा, वो नहीं करेगा, वो करेगा। जैसे इंडिया के पास है बेसिकली, सही है, अभी इंडिया हाँ के हाँ। पास समझ लेंगे 3 टीम्स हैं, सही है ना। 3 टीम्स वो खिला सकते हैं, और तीनों जो है वो मैच विनिंग टीम्स हैं, सही है ना, कि मतलब उनके पास इतने प्लेयर्स हैं बैक टू बैक कि वो 3 टीम्स बना सकता है उनसे। 3 टीम्स और बना हमारे सकते हैं, पास हाँ कोई हाँ, बिल्कुल प्लेयर्स सही। ही नहीं है। मसला ये हमने इतने टाइम में प्लेयर्स डेवलप ही नहीं किए। सही है, अब पीएसएल से आप प्लेयर्स डेवलप करते हैं T20 के, और उसको वनडे में लेके जाएंगे तो वो कहाँ परफॉर्म करेंगे। अच्छा यार, मैं हमेशा क्रिकेट के बारे में, जो जो ज़ाहिर है इंग्लैंड से निकला ये गेम, और वो भी कहते अरिस्टोक्रेट्स का गेम था, हम्म। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में खेलते थे। हम्म। तो मैं ये देखता हूँ कि अभी भी जिस वक्त आप इंटरव्यू लेते हैं प्लेयर्स का, हम्म। अभी ये जो इंडियन प्लेयर्स हैं ये सारे कोई ग्रेजुएट, और वो तो मतलब ये कि वो कोई ऑक्सफोर्ड ब्लूज नहीं है या कुछ नहीं है। लेकिन जब आप उनके इंटरव्यू लेते हैं, फॉर दैट मैटर दूसरे मुल्कों के भी, तो हम्म। आपको कुछ थोड़ा बहुत इंटेलेक्ट नजर आता है उनके अंदर। आप हम्म। जबान को छोड़ दें कि वो कौन सी जबान बोल रहे हैं, इंग्लिश है या नहीं है। नहीं 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 लेकिन नहीं, जिस वक्त हम हमारे प्लेयर्स, जबान का मसला नहीं है, बॉडी लैंग्वेज ही नहीं है ना। बॉडी लैंग्वेज के अलावा यार वो जो बात कर रहे होते हैं, उसके अंदर एग्जैक्टली कोई एग्जैक्टली, तो वो आपकी बॉडी लैंग्वेज यानी, बेसिकली उन्हीं चीज़ों से आती है, सही है ना, कि तुम मतलब अगर मुझे कहो कि यार तुम उस पे बैट करो प्लेयर्स पे, तो मैं तो बिल्कुल नहीं बैट करूंगा, क्योंकि मुझे चाहे वो तुम बोलोगे यार ये जब ग्राउंड में जाता है तो ये विवियन रिचर्ड्स हो जाता है। लेकिन जब मैं उसकी बॉडी लैंग्वेज देखता हूँ और वो जो बात कर रहा होता है उसके इंटेलेक्ट का, मुझे मुझे उसका नहीं है, दिमाग, नहीं है, नहीं है, दिमागी बिल्कुल, तवाजुन बिल्कुल ही नजर जाहिल आता है, है। तो मैं कहता हूँ यार ये तो या बिल्कुल तो, ही जाहिल है। और मुझे बड़ा हाँ, दुख होता है यार, बहुत दुख या होता है बीइंग अ पाकिस्तानी, या तो कि विन यार है हम या लोग तो लर्न है। या तो विन है या तो लर्न है। पता नहीं इसने कहाँ से निकाला है, या तो विन है या तो, फिर उस पे जो यार मीम्स अल्लाह बन, की कसम, सही बात, उस पे जो सही सही मीम्स कह रहे बनी है हो, सही कह आपको पता ही होगा, फिर या तो विन है या तो लर्न है। रहे हो। तो सुनो, ये अब आखिरी कुछ फाइनल थॉट्स दे दो अमार, कि तुम्हारी जो अब हैं ओडीआई के हवाले से ही, ताकि हम इसको कंक्लूड करें। यार क्या मतलब, बस मतलब तुम हम, समझते हो कि कंपैरेटिव हो सकती है? मुझे तो लगता है कि बस इस पे उसी अब सूरत क्या में हो कर सकती है कि सकते हैं, आप दुआ ही कर सकते हैं पाकिस्तान टीम के लिए,
सही है ना, कि वो परफॉर्म हाँ करे। बिल्कुल बिल्कुल। बस हम तो और कुछ नहीं हाँ, कर सकते, अगर फिजिकली हम पीसीबी में कोई होते तो कुछ कर अब्दुल्ला सकते शाह थे। गाजी के मज़ार पे जाके ताले शाले लगा के खोलें, या जो भी करें इस तरह की कोई चीज। वो वो अब्दुल्ला शाह को भी तो लाए ना, एक वो अपना अब्दुल्ला शफीक, तो उसको भी रखा, अब देखें क्या होता है। सही है ना। यार हो सकता है कि उसको भी ये सोच के लाए हों कि ये अब्दुल्ला शाह इनके यार नाम के साथ लिखा चांसेस हुआ है। चांसेस आर वेरी लो। सही है ना, चांसेस आर वेरी लो, दुआ ही कर सकते हैं आप। हाँ ठीक है। हाँ, लेकिन 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 यार लेकिन वो उम्मीद कहते हैं मत ना, प्रे टू रखें। गॉड बट टाई और हाँ, कैमल, दुआ करें और वो उम्मीद कहते हैं मत इंग्लिश रखें, में। इसका इसका सिंपल सा ये वर्ड है, दुआ करें उम्मीद मत हाँ दुआ। हाँ तो यार बस दुआ कर रहे हैं और उम्मीद नहीं है कि रखें। मतलब ये कि वो जो ऊंट भी जो है उसके भी कबाब हम मंड चुके हैं, वो प्रे टू गॉड एग्जैक्टली। टाई और कैमल वाले के। एग्जैक्टली सही है सो सही है सही है। तो सही है ना, तो अब ये है कि अब आखिर में फाइनल वर्ड्स फ्रॉम यू अमर। यार बस फाइनल वर्ड्स यही है कि दोस्तों अगर आपको ये पॉडकास्ट जो है वो पसंद आया हो तो हमें जो है वो, जिसके चांस बहुत ही कम है, फिर भी लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है। और हमें फॉलो सही। करते रहें। सही है, और इसी तरह के फ़नी फ़नी जो है वो पॉडकास्ट देखते रहें। और और अगली फसूड़ी जो हमने डालनी है वो हमने डालनी है। अगला क्या करेंगे हम, ये न्यूजीलैंड वनडे का ही सीरीज, करेंगे रिव्यू, एग्जैक्टली वनडे सीरीज वनडे पे सीरीज करेंगे। हाँ, वनडे और सीरीज पे आईपीएल करेंगे। आईपीएल का भी करेंगे। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आईपीएल का भी अ, करेंगे हम सब, सारे हम स्पोर्ट्स और को इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो हमें क्योंकि मज़ा आता है बड़ा, हाँ स्पोर्ट्स का इंटरेस्ट जो है वो हमारा काफ़ी है स्पोर्ट्स में। तो ऐसे ही है, ऐसे ही है, मज़ेदार सी चीज़ ऐसे है ही है। यार, मतलब हमें इतनी कोई चीज़ें नज़र आ रही होती है ना, अब बोलना तो बनता है उस पर। हाँ यार, बोलना बोलना बिल्कुल बनता है, लेकिन यार दो चीजें जो जो मतलब आखिर में मैं कहना चाहता हूँ वो यही है यार कि मतलब थोड़ा सा ना कोई जिसको कहते हैं दिमाग को रोशन करने वाली कोई चीजें करें, मतलब दिमाग को ट्रेन करें अपने, तो एग्जैक्टली थोड़ा बहुत पढ़ लिख एग्जैक्टली लें। एग्जैक्टली ठीक है, ताकि एग्जैक्टली। कुछ थोड़ा ये थोड़ा दिमाग चीज़ें भी खुले, पढ़ने ये से नहीं ही कि सिर्फ आती हैं, आपने। ये चीज़ें पढ़ने से ही दिमाग हम्म। खुलता है आपका। अदरवाइज तो मतलब आप मशीन है फिर। सही है ना, आपको जो ऑर्डर्स मिलेंगे आप मशीन ही है एक तरह से, जो ऑपरेट करेगा आप ऑपरेट उस तरह से चलते रहेंगे। मैं तो यार, अब देखो विराट कोहली को सारी टीम जब भी वो खेलता है पूरी पाकिस्तानी कौम सपोर्ट करती है उसको, ठीक है ना। यार वो मैच विनर उसका है। एक बहुत बड़ा रीजन, नहीं मैच विनर तो है वो, लेकिन वो एक ह्यूमन बीइंग भी है ना यार, और वो एक एग्जाम्पल भी है फॉर स्पोर्ट्समैन एंड फॉर नॉर्मल यंग पीपल। आप उसकी बातें तो सुने जो वो करता है, आप उसकी जो जो एक्शंस वो लेता है वो देखें आप। मतलब उसने पानी की बोतल रख ली और वो बेवरेज की बोतल उठा के साइड में रख दी, ठीक है ना। पैसा उसके लिए जाहिर है, ऑब्वियसली आप ये कह सकते हैं कि वो उस पॉइंट पे आ गया है कि वो उसको पैसों की कमी नहीं है, लेकिन आप उसका वो देखें ना, उसका हम्बल नेचर देखें, एग्जैक्ट यार, वो सारी चीजें भी एथिकली तो भी मैटर देखे करती ना हैं यार। वो, एथिक्स भी कोई चीज़ होती है ना, तो एथिकली जो चीज़ें हाँ। सही नहीं है, ठीक है, फिर वो आप उसको फॉलो नहीं करते बेसिकली ना, उसको डिस्करेज करते हैं। ठीक है, तो वो और चीज़ें तुमने एक देखा कि उसकी सेंसिबल बंदा उसकी ही कर सकता है ना। ऐसा ही है। और अब मैं ये देख तो रहा नहीं था है कि ना कि अनुष्का शर्मा। हाँ आप पेप्सी के ऐड में चले जाओ और बस ये बोलते रहे हाँ भाई कितनी स्ट्रांग हो गई है, अब और कितनी स्ट्रांग हो गई है, बस ये अच्छा, स्ट्रांग ही इससे करते ना रहो। एक तो एक पहली बात तो ये है कि आप एक बहुत बुरा, यू आर सेटिंग अ बैड एग्जांपल, यार ठीक हेल्दी है। चीज़ नहीं है ना वो। हेल्थ हाँ हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ, मतलब आप बिल्कुल उसको बैड प्रमोट एग्जांपल कर रहे सेट हैं। कर रहे हैं। हाँ, आप उसको प्रमोट कर रहे हैं तो फिर सॉफ्ट आपकी ड्रिंक को क्या प्रमोट कर रहे हैं आप। ये हाँ, तो कोई फिर आपकी क्या वो गैटोरेट थोड़ी है। इंटेग्रिटी रही है। हाँ, ये गैटोरेट एक थोड़ी है कोई इंटेग्रिटी जो भी तो आप है ना इसको यार, जो प्रमोट कर। देखो मेरी बात हाँ, सुनो यार, बहुत सारी चीजें जो अल्लाह की तरफ से भी होती है ना, तो आप हम्म, जो इस तरह की चीजें करेंगे, जो पैसे को साइड में रख के करेंगे, तो एग्जैक्टली उसमें पैसा आपको हर अल्लाह भी चीज़ मदद नहीं है। करेगा ना फिर। पैसा हर चीज़ नहीं है, पैसा ये हर लोग चीज तो, नहीं है। ये ब्रांड्स रोनाल्डो तो को क्या जरूरत पड़ी है कि वो चीजें करे जो वो करता है, हाँ आउट ऑफ द बॉक्स ब्रांड्स, करता है ना वो चीजें। ब्रांड्स बेसिकली देखें लिंक इसीलिए ये प्रोडक्ट्स को करते हैं स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ के साथ,
ठीक है ना, ताकि उनकी प्रोडक्ट को एकदम बूस्ट मिलता है, सही है। जबकि पेप्सी का क्या स्पोर्ट्स से लिंक है, मुझे आप बताएं, या कोक का क्या लिंक है, या किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक का क्या लिंक है? ये तो बिल्कुल ही अनहेल्दी प्रोडक्ट्स है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। हाँ। और कोई भी तुम्हें हेल्थ प्रोडक्ट स्पॉन्सरशिप नजर भी नहीं आएगी, मतलब कोई नहीं। ऐसी चीज उसमें, कोई ऐसे स्पॉन्सर्स नजर नहीं आएंगे जिनका ताल्लुक कोई कोई किसी हेल्दी एक्टिविटी या हेल्दी प्रोडक्ट से हो। ये भी हाँ, बड़ा अमेजिंग सी बात, पेप्सी का लोगो पाकिस्तानी यू नो। शर्ट पे लगा रहता है हर वक्त, तो आप कहाँ से हेल्दी कहाँ से होंगे? कभी भी नहीं होंगे। हाँ, तो ये आई थिंक बिल्कुल भी, आई थिंक वो पैसा बोलता है यार, एंड ऑफ द डे। बस। और हर चीज, पैसे हर के लिए आप सब चीज, कुछ, यार हर चीज कमर्शियल है सब बेसिकली। अब आप यही देख लें कि ये सब चीज कमर्शियल है बस। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन आई मीन दीज प्लेयर्स आर मेकिंग सो मच मनी यार, दे डोंट नीड टू डिपेंड ऑन ऑल दिस, एंड दे शुड थिंक बियॉन्ड ये सारी कहानी ना। जिस एग्जैक्टली। तरह के ये, जिस तरह फॉर एग्जांपल इंडिया के प्लेयर्स हैं, ज्यादातर ऐसे ही हैं यार, विराट टाइप ही है ना। ऑब्वियसली उनके सामने एक रोल मॉडल भी है, वो उसको फॉलो करते हैं। जिस तरह मैं उसकी भी सुन रहा था, ये सायम अयूब की भी, कि विराट कोहली मेरा मॉडल, नॉट बिकॉज ही इज अ गुड प्लेयर बट बिकॉज ऑफ हिज एथिक्स। तो आई थिंक ये बड़ा जरूरी है। और चलो सायम अयूब को भी किसी अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे तुम्हारे साथ, तुम तो एक्सपर्ट हो ना, तो इस पे करेंगे। आई थिंक वी शुड साइन ऑफ, और फिर इंशाल्लाह अगली कहानी लेके फिर हम आपको, आप पर दोबारा नाजिल होंगे। बिल्कुल और बिल्कुल। अपने सवाल वगैरह जो हैं वो ज़रूर शेयर करें, आप किस तरह के रिव्यूज़ चाह रहे हैं, किन प्लेयर्स पे चाह रहे हैं, कौन से गेम्स पे चाह रहे हैं, तो हम उसके ऊपर टोटली इंडिपेंडेंट किस्म का यू नो ओपिनियन देंगे अपना, फ्रैंक, यू नो, खुले आम किस्म का ओपिनियन। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। तो मेरे मेरे तरफ से तो दिस इज इट। बस आप, टू ओवर टू यू अमर। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं आपसे फिर एक और एपिसोड में। और जब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़रूर करें अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है। बिल्कुल करें और प्लीज, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल हमें फॉलो करते रहें। और मिलते हैं फिर बहुत जल्द एक नए एपिसोड में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।